किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान मत पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अन्यथा हम अपने मन को सक्षम और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जिस किसी ने रणभूमि में एक फौजी को दम तोड़ते देखा है, वह युद्ध करने से पहले बहुत सोच विचार करेगा। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। वह सब कुछ बिना आदेश के करता हूँ, जो आम लोग कानून के डर से करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। संसार युद्ध क्षेत्र है। युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। मैं जीतने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और सच्चे होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। एक विजेता सपने देखने वाला होता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे पूरा करता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान मत पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अन्यथा हम अपने मन को सक्षम और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जिस किसी ने रणभूमि में एक फौजी को दम तोड़ते देखा है, वह युद्ध करने से पहले बहुत सोच विचार करेगा। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यतानुसार मिलते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है, तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो। अड़ो वहीं गड़ो वहीं बढ़े चलो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। महान प्रतिभा में पागलपन का मिश्रण जरूर होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। सबसे बड़ी त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है, वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है, उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डरकर झुक जाते हैं।
उन्हें ना सफलता मिलती है और न ही इतिहास में कोई स्थान। एक महान कार्य में लगन और कुशल पूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान न मिले, अंततः सफल जरूर होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है, तो वो जीवित रहने के लायक नहीं है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में भी लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हर वह कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वह एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। डर का अभाव होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। धनुष उठा, प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। भी गौरव, मान, मर्यादा और आत्मसम्मान से अधिक कीमती अपने जीवन को भी नहीं समझना चाहिए। जो भी तुम कुछ करते हो यह तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। मर्यादा केवल न करने की नहीं होती है, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हर सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास संवैधानिक हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास संवैधानिक हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा और समर्पण में खो दें। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा।
जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के कोई भी मूल्य क्यों न हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। दमनकर्ता और अत्याचारी कभी अपनी खुशी से स्वतंत्रता नहीं देंगे। अत्याचार व दमन सहन करने वालों को इसकी मांग करनी होगी, तभी यह मिलेगी। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। प्रशंसा के भ्रष्ट प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका काम करते रहना है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। समय बहुत तेज है, इसलिए इसके साथ चलने वाले ही यहाँ सफल होते हैं और विपरीत दिशा में जाने वाले अपने विनाश को ही आमंत्रित करते हैं। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों विश्वास उठ जाता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखते हैं। 100 सफल विचार बनाने से अच्छा एक सफल विचार को गति देना है। यही सफलता का मूल मंत्र है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। जितनी दो जल्दी समझेंगे उतना जिंदगी आसान होगी। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। अगर पहले हम यह जान लें कि हम कहां पर हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो हमें क्या और कैसे करना चाहिए इसका निर्णय हम बेहतर रूप से कर सकते हैं। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए।
जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयां का तट दूसरों को मानते हैं, तब तक आए अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देना होगा। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के या मार्धा कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका सर टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़े, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है।
जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और दो अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनैः शनैः शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और का साथ चाहिए। कुछ मित्र रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे।
सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जी दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब पृथ्वी पर अवतार लूंगा। तब मैं इस अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिभी तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।
भगवान श्री कृष्ण के विचार जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ धर्म नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं।
महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नवाचक चिन्हों के भंवर में फंसे हुए होते हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्नचित रख सकता है तो वह है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में, आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसे फालतू और बेकार बातों में नहीं गवाएं। कमजोर व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वो विजय हो जाता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हारे हुए व्यक्ति को भी जीता देती है, लेकिन घृणा एक पूरी तरह से सफल हुए व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है। जब आपको लोग पूछे कि आप क्या काम करते हैं, तो वो लोग वास्तव में आपको इतनी इज्जत देनी है, इसका अंदाजा लगाते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। आपकी जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन हमेशा से बेहतर हो ये जरूरी है। कोई भी काम हमें करने से पहले मुश्किल ही लगता है। सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। एक समझदार व्यक्ति खुद गलतियां कम करता है।
जबकि वो दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख जाता है। हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। अपने समय और अपने शब्दों के प्रयोग में कभी लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि ये नहीं तो वापस आते हैं और न ही वापस मौका देता है। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर लें। यदि आप ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने जीवन की पहली परीक्षा में ही हार गए हैं। आपको बोलना ही है तो सबके सामने बोलो, क्योंकि पीठ पीछे तो सब बोलते ही है। यदि आप अपने जीवन में सफलताओं का आनंद लेना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफलताओं का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने जीवन में कठिनाई को कभी आने से नहीं रोके। जब लोग आपका विरोध करने लगे, तो समझ जाओ कि अपने रास्ता सही चुना है। जिसके पास स्वास्थ्य है, उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है, उसके पास सब कुछ है। वह सब कुछ बिना आदेश के करता हूँ, जो आम लोग कानून के डर से करते हैं। किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान मत पहुँचाओ। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अन्यथा हम अपने मन को सक्षम और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जिस किसी ने रणभूमि में एक फौजी को दम तोड़ते देखा है, वह युद्ध करने से पहले बहुत सोच विचार करेगा। किसी को खुश करने के लिए एकदम से हाँ बोलने से बेहतर है कि सोच समझकर ना बोल दिया जाए। मैं कभी नहीं देखता क्या किया जा चुका है, बस यही देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता की असल पहचान आपके कार्यों से होती है। जब मैंने ईश्वर से दिमाग मांगा, तो उसने मुझे जिंदगी की पहेलियां सुलझाने को दे दी। जो व्यक्ति अपने जीवन का 1 घंटा भी व्यर्थ करने की हिम्मत रखता है, उसने इस जीवन की कीमत नहीं जानी है। विफलताएं तभी आती हैं जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भुला बैठते हैं, या तो यथास्थिति को स्वीकार कर लें या फिर जिम्मेदारी उठाएं। उसे बदलने की पूरी निष्ठा से काम करने वाले ही सबसे सुखी हैं। अगर आप आसान तरीके से कुछ समझा नहीं सकते, तो आप खुद उस विषय को पूरी तरह नहीं समझते। न तो सफलता को कभी अपने सिर चढ़ने दें, न ही असफलता को कभी दिल में उतरने दें। मित्रता आनंद को दुगुना और दुख को आधा कर देती है। कल्पना करना और उस पर काम करना, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं तब भी वहां डटा रहा जब सब लोग हार मान चुके थे। सहिष्णुता का पाठ सिखाने के लिए आपका दुश्मन सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। इतने मधुर न बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं, और इतने कटु भी नहीं कि लोग तुम्हें भम उगल दें। कला हमारी आत्मा पर रोजाना पड़ने वाली गंदगी को हटाने का काम करती है। धर्म पर बात करना आसान है, लेकिन उसका अभ्यास करना उतना ही मुश्किल। हमारी अधिकतर बाधाएं पिघल जाएंगी अगर हम उनके सामने दुबकने की बजाय उनसे निपटने का मन बनाएं। इतने मधुर न बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं, और इतने कटु भी नहीं कि लोग तुम्हें भम उगल दें। कला हमारी आत्मा पर रोजाना पड़ने वाली, जब किसी कार्य में रुचि और उसे करने के हुनर का संगम हो, तो उत्कृष्टता स्वाभाविक है। हमारी अधिकतर बाधाएं पिघल जाएंगी अगर हम उनके सामने दुबकने की बजाय उनसे निपटने का मन बनाएं। सदा जवान रहने के लिए मुख की सुंदरता नहीं, मन की उड़ान जरूरी है। मजबूरी की स्थिति आने से पहले परिवर्तन कर लो। असंभव और संभव के बीच में अंतर व्यक्ति के दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। अपने दिल दिमाग के थोड़े से भी हिस्से से आप बुराइयों को निकाल बाहर कीजिए,
तुरंत उस रिक्त स्थान को सृजनात्मकता भर देगी। रणनीति कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, कभी कभी परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य इन्हें सच करने के लिए मेहनत करते हैं। गलतियां दरअसल खोजों का स्रोत होती हैं। अपनी खुशियों के प्रत्येक पल का आनंद लें, ये बुढ़ापे के लिए अच्छा सहारा बनेंगे। प्रश्न पूछने वाला छात्र 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन प्रश्न न पूछने वाला जीवन भर मूर्ख ही रहता है। अपने को संभालने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, दूसरों के साथ व्यवहार करने में अपने दिल का प्रयोग करें। अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अपने अतीत को नहीं। असंभव और संभव के बीच में अंतर व्यक्ति के दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। अपने दिल दिमाग के थोड़े से भी हिस्से से आप बुराइयों को निकाल बाहर कीजिए, तुरंत उस रिक्त स्थान को सृजनात्मकता भर देगी। जिंदगी वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। मेरा लक्ष्य स्थापित करने और हमेशा उनको ऊंचा स्थापित करने में विश्वास है। असंभव और संभव के बीच में अंतर व्यक्ति के दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। जो आप करवाना चाहते हैं वह किसी और से उसकी इच्छा से करवाने की कला ही नेतृत्व है। मैंने पाया है कि सुख लगभग हर खार कठोर श्रम की प्रतिक्रिया ही होता है। हमारी खुशी हम पर निर्भर है। आपके मन की लालसा आपका साहस जुटाने की प्रतीक्षा कर। जो आप करवाना चाहते हैं वह किसी और से उसकी इच्छा से करवाने की कला ही नेतृत्व है। अगर आपको गलतियां करने की आजादी नहीं है, आप वास्तव में आजाद नहीं हैं। अज्ञानता आपके मस्तिष्क की एक ऐसी अंधेरी रात है जिसमें न चांद है न तारे। आपको खुद ही अपना विकास करना होगा। कोई और आपको सिखा नहीं सकता, न ही आध्यात्मिक बना सकता है। आपका शिक्षक आपकी अपनी आत्मा है, आपको खुद ही अपना विकास करना होगा। कोई और आपको सिखा नहीं सकता, न ही आध्यात्मिक बना सकता है। आपका शिक्षक आपकी अपनी आत्मा है। मैं अपने निश्चय की ओर प्रयासरत रहूंगा। एक दिन मेरा भी समय आएगा। संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके 2 ही फल मीठे हैं, मधुर वाणी और सज्जनों की संगति। हर व्यक्ति को शांति अपने अंदर ही खोजनी पड़ती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हम हौसला नहीं करते इसलिए नहीं कि कुछ करना दुष्कर है। कुछ करना दुष्कर है क्योंकि हम हौसला नहीं करते। इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का तरीका यह है कि आप वह बने जो आप होने का दिखावा करते हैं। यदि आप अपने काम के महत्व का आदर करेंगे तो शायद वह भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। बुद्धिमान लोगों में खुशी एक नायाब चीज है, यह मुझे पता है। आत्मा की सबसे बड़ी गलती खुद को न पहचानना है और इसे आत्मज्ञान के जरिए ही दूर किया जा सकता है। आसान जीवन के लिए प्रार्थना करने के बजाय एक चुनौतीपूर्ण जीवन को निभा पाने के लिए शक्ति की प्रार्थना करें। जैसे ही कोई डर आपके पास आए, उस पर हमला करके उसे नष्ट कर दें। हम सभी बेबस हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग सितारों की ओर देख रहे हैं। कर्म ही सफलता की कुंजी है। अपने कमों से बहुत ज्यादा संकोची या हिचकिचाहट पूर्ण मत बनिए। पूरा जीवन एक अनुभव है। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, वह दरअसल सोचता ही नहीं है। जब आसपास कोई न हो और आप मुस्कुराएं तो समझ लीजिए आप वाकई खुश हैं। लक्ष्यों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका होना। एक देश की शक्ति अंततः इसमें निहित है कि वह खुद तय कर सकता है
इसमें नहीं कि वह दूसरों से क्या उधार ले सकता है। जो चीज आप खुद पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थपिए। अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ करना ही पड़ता है। सफलता एक खराब शिक्षक है। हर सफलता की बुनियाद कर्म पर ही टिकी है। स्पष्ट और लिखित लक्ष्यों वाले कम समय में इतनी ज्यादा सफलता पाते हैं जितनी बिना लक्ष्य वाले सोच भी नहीं सकते। एक बालक को कीड़े पर पैर न रखने की शिक्षा जितनी बालक के लिए मूल्यवान है उतनी ही कीड़ के लिए भी। परिस्थितियां मानव नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारे ही नियंत्रण में है। जीवन खुद को खोजने के बारे में नहीं बल्कि अपना निर्माण करने के बारे में है। मौन और आत्मनियंत्रण ही अहिंसा है। परिस्थितियां मानव नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारे ही नियंत्रण में है। रोशनी फैलाने के दो तरीके हैं, या तो खुद दीपक बन जाएं, या फिर उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग जागकर उन्हें सच करने के लिए मेहनत करते हैं। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। विवेक के मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं है। सुख बीता तो गम ना करें, बल्कि खुश हों कि सुख मिला तो सही। जीवन में जो भी स्थायी खुशी है उसका 90% उत्तरदायी प्रेम है। मैंने सीखा है कि लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, क्या किया था। लोग कभी नहीं भूलते आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। इंसान जितना अपने मन को मना सके उतना खुश रह सकता है। आपसे जितना हो सके करें वहीं जहां आप हैं और उनसे जो साधन आपके पास हैं। गुणवत्ता की कसौटी बने। अधिकतर लोग उस माहौल के अभ्यस्त नहीं होते जहां उत्कृष्टता जरूरी होती है। जीवन खुद को खोजना नहीं, खुद का निर्माण करना है। उन सब कारणों को भूल जाएं जिनसे कार्य नहीं होगी, बस एक वह कारण ढूंढे जिससे काम सफल होगा। आपकी सोच, कथन और करनी में अगर तालमेल है तो आप सबसे सुखी हैं। गुणवत्ता की कसौटी बने। अधिकतर लोग उस माहौल के अभ्यस्त नहीं होते। अज्ञानी होना उतना शर्मनाक नहीं है जितना कुछ न सीखने की भावना रखना है। वहां न जाएं जहां राह ले जाए, वहां जाएं जहां राह न हो, और वहां अपनी छाप छोड़ आए। उस पेशे का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते, फिर आप एक दिन भी नौकरी नहीं करेंगे। सफलता एक घटिया शिक्षक है जो लोगों में यह सोच बना देता है कि वे कभी विफल नहीं होंगे। अपराध होने ही न देना उसके लिए सजा देने से बेहतर है। भय दुनिया में किसी और भी चीज की तुलना में लोगों को ज्यादा परास्त करता है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पहले देख लें कि उसे पहले से हासिल करने वाले इंसान खुश हैं या नहीं। महान कवि हो, इसके लिए जरूरी है कि अच्छे श्रोता भी हों। अगर अवसर दस्तक न दे तो खुद ही द्वारा बना लें। खुश रहना और संतुष्ट रहना सौंदर्य बढ़ाने और युवा रहने के श्रेष्ठ तरीके हैं। स्वर्ण की परख आग में है और इंसान की परख दुर्भाग्य में। अगर मस्तिष्क कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। वह चाहे तो पर्वतों को भी चकनाचूर कर सकता है। जिंदगी में अपना उद्देश्य भूल जाने की मूर्खता इस दुनिया में बहुत से लोग करते हैं। साहस के बिना आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। अपने को संभालने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें। दूसरों के साथ व्यवहार करने में अपने दिल का प्रयोग करें। अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अपने अतीत को नहीं।
असंभव और संभव के बीच में अंतर व्यक्ति के दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। अपने दिल दिमाग के थोड़े से भी हिस्से से आप बुराइयों को निकाल बाहर कीजिए, तुरंत उस रिक्त स्थान को सृजनात्मकता भर देगी। कुछ नहीं करता केवल वही आलसी नहीं है, आलसी वह भी है जो अपने काम से भी अच्छा जो काम कर सकता था। मेरा लक्ष्य स्थापित करने और हमेशा उनको ऊंचा स्थापित करने में विश्वास है। अच्छी दोस्ती बातों से नहीं बल्कि कार्यों से बनती है। सर्वोत्तम मनुष्य वे नहीं हैं जो अवसरों की बाट जोहते हैं, अपितु वे हैं जो अवसरों को अपना दास बना लेते हैं। मूर्ख से बहस करके कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। किसी की हंसी उड़ाना उसे अपना शत्रु बनाना है। यदि तुम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के आकांक्षी हो तो सबसे नीचे से चढ़ना शुरू करो। मन की शांति पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी सीखें, गुणवत्ता की कसौटी बने। कुछ लोग ऐसे वातावरण मन की शांति पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी सीखें के अभ्यस्त नहीं होते जहां उत्कृष्टता अपेक्षित होती। लगातार बीते समय के बारे में सोच सोचकर अक्सर हम लोग अपनी आने वाला भविष्य बिगाड़ बैठते हैं। सफल और विफल व्यक्ति में अतर ज्ञान या साहस का नहीं, इच्छा शक्ति का होता है। खुश होने का यह अर्थ नहीं है कि सब उत्तम है। इसका अर्थ है कि आपने कमियों के परे देखना शुरू कर दिया है। अपने आप से दोस्ती कर लेंगे तो कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। जीवन के प्रति हमारा रुख ही जीवन का हमारे प्रति रुख निर्धारित करता है। प्यार कभी निष्फल नहीं होता, चरित्र कभी हारता नहीं, धैर्य व दृढ़ता से सपने सच हो जाते हैं। हर कृति अपने कलाकार की आत्मकथा है, मोती सीप की आत्मकथा ही है। हम ईश्वर को और कहां पा सकते हैं अगर हम उसे अपने आप और अन्य जीवों में नहीं देखते। विफलता का मतलब यह नहीं कि आप विफल हैं, इसका मतलब केवल इतना है कि आप अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। सपने पूरे होंगे लेकिन आप सपने देखना शुरू तो करें। एक लीडर और उसके अनुसरणकर्ताओं में मुख्य अंतर नई सोच का है। कोई शत्रु नहीं बल्कि मनुष्य का मन ही है जो उसे पथभ्रष्ट करता है। विनम्र तो सबके साथ रहें लेकिन घनिष्ठ कुछ एक के साथ ही। अधिकतर लोग तब प्रयास करना छोड़ देते हैं जब वे सफलता के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अगर हम खुद में और अन्य जीवों में ईश्वर को नहीं देखते तो हम ईश्वर को और कहां पा सकते हैं। अन्याय से समझौता कर लेना सबसे बड़ा अपराध है। जीवन के प्रति हमारा रुख ही जीवन का रुख हमारे प्रति निर्धारित करता है। कोई भी राष्ट्र और शायद कोई भी व्यक्ति बिना गलतियां किए मजबूत नहीं बना है। हो सकता है दूसरी तरफ की घास आपको हरी लगे, लेकिन अपनी घास को पानी देने का वक्त तो निकालिए, फिर यह भी हरी दिखेगी। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। क्या हो सकता था कि बजाय यह सोची कि क्या किया जा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति बोलने में संयमी लेकिन कार्यों में अग्रणी होगा। कल उनका होता है जिन्हें अपने सपनों की खूबसूरती में यकीन होता है। या तो स्थितियों को जस का तस स्वीकार कर लो या फिर जिम्मेदारी उठाओ उन्हें बदलने की। जो अपना 1 घंटे का भी समय बात कर सकता है उसने अपने जीवन का मूल्य नहीं समझा है। जब आप एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे तभी अपने मिशन में सफल हो सकेंगे। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसका इस्तेमाल आप विश्व में बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। काम न हो सकने के सभी कारणों को भूल जाएं।
सिर्फ एक कारण याद रखें जो कहता है कि काम सफल होगा। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसका इस्तेमाल आप विश्व में बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। काम न हो सकने के सभी कारणों को भूल जाएं। सिर्फ एक कारण याद रखें जो कहता है कि काम सफल होगा। जब आप किसी पर अपना धैर्य खोने लगे तो सोचें कि आज तक ईश्वर ने अब तक आप